अस्सलामुअलैकुम। एफ डिज़ाइन नॉलेज फॉर यू में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और मज़े से होंगे। लो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो आप जानते हैं हमारे टॉपिक सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन यार इस बार का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, हमेशा देखते हैं यार। और कमेंट्स कर दिया करो यार, कमेंट्स कर दिया करो यार। आप लोग तो अपने आड़ी हो यार, कमेंट्स कर दिया करो। खैर, तो भाई मसला ये है कि हमारा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी मेरे पास कॉल आई, उसने बोला आतिफ भाई मैंने आपकी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद अब जो है मेरा आपसे एक सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं उम्मीद करता हूँ मुझे दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले भाई देखें, अगर आपके पास कोई सवाल है आप मुझे कमेंट्स में बताओ मुझे यार। बिजनेस को लेकर है, कोई दूसरे मामलात हैं, हम लोग एक दूसरे से सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाम किसी का कुछ नहीं लिया जाएगा, बस दोस्त बोला जाएगा और आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे यार। इस तरह लोगों को हो सकता है कि आपका कोई सवाल हो, उसका जवाब किसी इंसान को नहीं मिल रहा हो और हमारे ज़रिए उसका सवाल का जवाब आप लोगों को मिल जाए यार। बेसिकली अगर बताओ ना, ये वीडियो कोई पब्लिसिटी वगैरह के लिए नहीं है यार। मेरा अपना बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस पे ट्रेंड चाहिए, मेरा अपना एक अलग ड्रीम है, एक अलग चीज़ें हैं। ये जो वीडियोस बनाने का मकसद है ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों तक एक नॉलेज पहुंच सके और मुझे अपनी नॉलेज को दोबारा रिवाइज करने का मौका मिल सके। अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा मैटर नहीं है। मैं बहुत कम कहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, वैसा नहीं कहता कभी भी, क्योंकि यार मुझे इस वीडियोस के जरिए ना ही को पैसे मिलने भाई, ना ही को मसला है। मैं सिर्फ जस्ट एक ट्रेंड लेके चल रहा हूँ कि लोगों तक हमारी बात आराम से पहुँच सके और लोग हमारे जरिए बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। खैर चलें, अब करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। भाई वीडियो का जो उन्वान है वो हमारा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुझे कॉल करी कि आतिफ भाई यार मैं जॉब करता हूँ और साथ साथ मुझे बिज़नेस करना है यार, लेकिन मुझे जो है बिज़नेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा मुझे बिज़नेस करना चाहिए। तो फ़िलहाल मेरा जो प्रोग्राम है वो एक डिप्लोमा करने का है। तो मैं चाहता हूँ मैं डिप्लोमा करूँ और अपनी लाइफ बहुत सारे पैसों से गुजार सकूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ यार। मैं टोटल बिज़नेस की तरफ आऊँ, टोटल जॉब की तरफ आऊँ, क्या करूँ। तो ये उन लोगों के लिए जॉब भी करते हैं, आगे पढ़ भी रहे हैं और जो है और चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करें। तो देखो भाई सीधी बात है, मैं इस वक्त किसी चीज़ को टारगेट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बात का मकसद का जवाब दूंगा कि बात का जवाब क्या है, ठीक है। मैं ये टारगेट नहीं करूँगा कि पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं, मैं टारगेट नहीं करूँगा जॉब अच्छी चीज़ नहीं है, मैं ये चीज़ें टारगेट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बताने का मेरा मकसद ये होगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर आप इस मामले में फंसे हुए हैं तो भाई उसने मुझे बोला कि मुझे ना यार एक ना नर्सिंग का कोर्स करना है, मैं नर्सिंग का डिप्लोमा करना है। उसने मुझे बात बोली, लेकिन मुझे साथ में यार पैसे भी बहुत कमाने और मुझे लाइफ में बहुत अच्छा जो है स्कोप चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं नर्सिंग का वो करूँ, फिर मैं BSN वगैरह करूँ और आगे जाके अपनी एक अच्छा स्कोप बना सकूँ। तो मैंने उसको बोला यार तुम्हारा नर्सिंग में और BSN में कितना पैसा खर्च होगा। तो उसने बोला मेरा तकरीबन नर्सिंग करने के बाद मेरा टोटली BSN वगैरह करके 15 लाख रुपये खर्च हो जाएगा। तो मैं 15 लाख में अपनी स्टडी कंप्लीट करके एक अच्छा फ्यूचर कमा लूँ, एक अच्छा फ्यूचर गेन कर लूँगा। तो भाई देखो मैं आपको बात बताऊँ, आपको सबसे पहली चीज़ तो आप ये बात रखना, अपनी 3 चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं। सर्टिफिकेट्स वो होते हैं जो आप 1 साल का करते हो। 1 साल का कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो वो सर्टिफिकेट्स में काउंट आता है। 1 साल से ऊपर का जो कोर्स करते हो 3 साल के अंदर अंदर, वो डिप्लोमा में काउंट आता है। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा का कोई करते हो वो डिग्री में काउंट आता है, ठीक है। तो यार देखो बात सुनो, सर्टिफिकेट जो होता है ना यार, सर्टिफिकेट्स उसमें आपकी सैलरी अगर होगी तो 20,000 25,000 रुपये होगी। कोई बोलता है कि मैं पेट्रोलियम में जो है डिप्लोमा कर लूँ, सर्टिफिकेट्स ले लूँ। असल में हमारा मामला यहाँ ख़राब है, हमें पता नहीं है कि हमें डिप्लोमा लेना है, हमें सर्टिफिकेट्स लेना है। बहुत से लोग डिप्लोमा कर रहे होते हैं लेकिन बेसिकली डिप्लोमा नहीं होता। मैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक कोर्स होता है जिसको बहुत से लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मैं डिस्पेंसर कहता हूँ, डिस्पेंसर डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। मेडिकल फील्ड से जो लोग वापस हैं वो पता है डिस्पेंसर डिप्लोमा नहीं है। डिस्पेंसर के सर्टिफिकेट्स पे लिखा हुआ कि सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट होता है उसमें भाई आपको 3 से 4 साल जो है 4 साल का आपको उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और प्लस उसके बाद आप जब एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो तो आपकी सैलरी होती है 25,000 रुपये स्टार्ट में। तो मैं समझता हूँ 25,000 रुपये सैलरी में यार आजकल तो बच्चों के पैम्पर, दूध और बीवी का खर्चा, मेकअप लगाया जाता है भाई। आजकल तो लोग शादीशुदा को पता है, बहुत अच्छे तरह से बात जानते होंगे। मेरे अक्सर लोग शिकायत करते हैं बीवी ने इतना खर्चा कर दिया, बीवी ने इतना खर्चा कर दिया, क्या करें यार। सेकेंडली बात, डिप्लोमा, जो लोग डिप्लोमा करते हैं उनकी सैलरी क्या होती है 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, या फिर बहुत ज़्यादा हो गई मतलब 35-40 के राउंड में घूमती है जो नर्सिंग में आता है, ठीक है।
इसके अलावा फिर BSN आता है, मतलब जो आता है उससे बड़ा आता है, मतलब जैसे MBBS हो गया, वो डिग्री होता है। तो मेरे दोस्त एक बात रखना, दुनिया में मैं समझता हूँ दुनिया में दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है बिजनेस, एक होती है डिग्री। अब मैंने काम की बात शुरू कर दी है, इससे पहले जो था वो एक रोटेशन में आपको लेके चल रहा था, लेकिन अब आ रही है बात काम की बात शुरू। एक होता है डिग्री, एक होता है बिजनेस। इसके अलावा जो भी आप सर्टिफिकेट्स लेते हो, आप डिप्लोमा करते हो, आप कोई चीज़ सीखते हो, आप कोई काम करते हो, मैं बिज़नेस के अलावा ये बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? ये सारे के सारे आपको सिर्फ एक सर्कल दायरे में घुमाते हैं और सारी ज़िंदगी आप अपने इतनी सी सैलरी में, इतनी सी इनकम में परेशान घूमते रहते हो। डिग्री कर हासिल करोगे तो लाइफ में MBBS कर लोगे, आर्किटेक्ट बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है? और CA जैसे हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। इन चीज़ों में तो आपका आगे का स्कोप है, लेकिन 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 मेरे दोस्त, जो लोग कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग कम टाइम में अय्याशी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो डिग्री के पीछे ना जाएं। देखें, डिग्री क्या है? डिग्री बेसिकली काबिल लोगों के लिए एक बेहतरीन मजमूआ है जिनको अपनी सलाहियत शो करना आती हो। भाई, किसी को खिदमत खल्क हासिल करना है, इंसान की खिदमत करनी है, वो MBBS कर ले तो वो जो है डिग्री हासिल कर लेगा, वो एक डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है? तो वो अब अपनी जहानत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, ये तो अल्लाह ने उसको सौंप दिया। लेकिन कोई इंसान 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक अच्छा स्कोप हासिल करना चाहता है लाइफ के अंदर, तो उसको चाहिए वो बिज़नेस करे। बिज़नेस आपके शुरू के 5 साल मांगता है आपसे, छठा साल बिज़नेस आपको खुद देता है कि जाओ ऐश करो, जिस ज़िंदगी तुम्हारी है। फिर आप सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके होते हो, आपकी पैसे की हेर फेर हो रही होती है और आप सिर्फ ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हो। लेकिन डिग्री में ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री में आप 10 से 12 साल स्टडी करते हो, उसके बाद जाके आपकी लाइफ सेट होना शुरू होती है। इट्स मीन आपने इंटर करा, 12 साल आपने, 14 साल आपने स्कूल को दिए, उसके बाद आपने 14 साल आपने स्टडी को दिए। अब आपकी लाइफ 28 साल गुजारने के बाद जाकर एक प्लेटफॉर्म पकड़ेगी, ठीक है? प्लेटफॉर्म पकड़ेगी, उसके बाद फिर आपकी जहानत पर है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। इन शॉर्ट ही नहीं कि क्या कमाओगे, इन शॉर्ट ही नहीं कि आप आगे सक्सेस हो जाओगे, होगे, लेकिन टाइम चाहिए आपको। जबकि बिजनेस इसके अपोजिट है। बिजनेस आपको 5 साल मांगता है, 5 साल के बाद आपकी काबिलियत पर डिपेंड है। वो लोग काबिल नहीं होते तो वो बिजनेस को स्टार्ट में ही बंद कर देते हैं। तो डिग्री में और बिजनेस में ये फ़र्क है। तो दो ही चीज़ें होती हैं जो कामयाब करती हैं आपको, या तो डिग्री या बिजनेस। इसके अलावा जो इसके बैकअप की चीज़ें वो सिर्फ आपको ज़लीलो ख्वार करती हैं। आप देख लो, आज जितने डिप्लोमा होल्डर है बेचारे ज़लीलो ख्वार होते हैं, डिग्री अफ्तर के नीचे काम करते हैं। सपोज लाइक कोई डॉक्टर है, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं डिप्लोमा होल्डर तो होते हैं सारे के सारे। उनकी लाइफ में कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ वो GGCSS पे सारी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी इंजीनियर को ले लो, उसके नीचे जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वो क्या है, डिप्लोमा होल्डर तो होते हैं सारे के सारे। आप किसी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लो, उसके नीचे लोग काम करते हैं, वो क्या है, वो सारे डिप्लोमा होल्डर तो होते हैं भाई। तो डिप्लोमा होल्डर होना और डिग्री याफ्ता होना, इन दो में फ़र्क है भाई, ठीक है? लेकिन अपना खुद का बिजनेस होना, अयाशी करना, ये एक अलग चीज़ है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे जो सवाल पूछा था, तो उसने मुझसे पूछा, आतिफ भाई मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में कारोबार है, मैं मुर्गी का कारोबार करूं, मैं चाहता हूं मैं मुर्गी का एक प्लेटफॉर्म लगाऊं। वो इमरान खान वाला साहब नहीं था, उसने वो सलाह, मैं मुर्गी का एक प्लेटफॉर्म लगाऊं और मैं उस प्लेटफॉर्म में काम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला, देखो तुम्हें BSN भी करना है, तुम्हें बिजनेस भी करना है, मसला ये है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। बोला मुझे बहुत सारे पैसे कमाने कम वक्त में। मैंने कहा BSN छोड़ दो, तुम 15 लाख 10 लाख अपनी स्टडी पे खर्च करोगे, तुम 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करो। 5 साल तुम नर्सिंग को दोगे, 5 साल तुम अपने बिजनेस को दो। ये मैंने उसको एडवाइस इसलिए दी, ये एडवाइस सबके लिए नहीं है भाई, ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जो लाइफ में आगे कुछ जल्दी और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है भाई? तो ये उनके लिए। देखो BSN आप अच्छी चीज़ है, डिग्री डिप्लोमा अच्छी चीज़ है, डिप्लोमा करना चाहिए यार। लेकिन भाई मेरा मकसद अभी जो टारगेट है वो इस बात का टारगेट है कि वो लोग जो लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं कम वक्त में, मैं अभी उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन दो तरह के लोग होते हैं ना, एक लोग कौन से होते हैं, 7 घंटे की जॉब करनी है, 50,000 सैलरी कमानी है, सरताना है और सोचना है, ये वो लोग होते हैं। दूसरे लोग कौन से होते हैं, जिनको लाइफ में बेचैनी रहती है, मतलब मेरी तरह नहीं, दूसरी तरह बोल रहा हूँ, बेचैनी रहती है कि यार ये मैं इसको, मुझे ये काम मैंने शुरू करा, इसको बड़ा कैसे करना है, इसके अंदर मुझे शाखी कैसे पिलानी है, इसको मुझे आगे कैसे लेके जाना है। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में
तरक्की पे तरक्की करते रहते हैं। लेकिन जिनको 7 घंटे की जॉब चाहिए, उसके बाद 3-4 बच्चे चाहिए, बीवी का प्यार चाहिए, कहो ना प्यार और उस टाइप की मूवी देखना चाहिए, ठीक है, जो इस तरह की रोटेशन चाहते हैं, ज़िंदगी में सुकून चाहिए, तो वो चाहिए, वो उनको चाहिए वो सिंपल सा डिप्लोमा करें कोई सा, और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करके गुजारें। भाई ज़िंदगी तो चलती 2 चीज़ों पर है, एक या तो उसको एडजस्ट कर लो या इसको जी लो। एडजस्टमेंट बहुत आसान है, दिल को मार लो, आंखें बंद कर लो, कान पे हाथ रख लो, एडजस्ट जैसे जो दिल करे आप एडजस्ट करते रहो। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए भाई आपको 20-20 घंटे, आपको 21-21 घंटे, कभी कभी पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता है, वो ज़िंदगी जीने का नाम होता है। ठीक है भाई, अब मसला ये आता है यहाँ पर कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने आप को, कि हमें क्या करना है लाइफ में। तो भाई देखो, दोनों तरीके बता दिए आपको मैंने। पहला तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ में कम वक्त में ज़्यादा तरक्की करना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में ठहराव चाहते हो। ठहराव चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है, जॉब करो, एक डिप्लोमा करो और अपनी लाइफ को ठहराव में हासिल कर लो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो कि लाइफ में कुछ बड़ा करो, तो भाई आपको चाहिए कि आप जो है अपनी लाइफ के अंदर बिज़नेस के फील्ड में आ जाओ, क्योंकि बिज़नेस जो है वो आपको सुकून से बैठने नहीं देता। जॉब हमेशा आपको टारगेट देती है, डेली जाना है, वही बॉस की शक्ल देखना है, जी सर, यस सर, अच्छा ये करना है सर, फाइल सर साइन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इस तरह आपकी ज़िंदगी गुजर जानी है। टाइपिंग करना है, ये लाइफ आपकी गुजर जानी है। ठीक है, बॉस माशाल्लाह आपका एक गाड़ी से 10 गाड़ियाँ ले लेगा, लेकिन आपके पास वही 50 घूम रही हो, 70 घूम रही होगी। 70 से आप एक ख्वाब देखो, मेहरान ले लूँ यार मैं, आपने मेहरान ली, वो भी सारा 1990 का मॉडल, आप उसे धक्का लगा रहे हो। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी वजह से क्रिएशन होती है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह क्रिएशन चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जो है वो अपना कुछ कर लो, या आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में दूसरों के लिए जी लो। तो भाई सिंपल सा तरीका है, आप किस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चाहिए कि आप कुछ बड़ा चाहते हो, आपको चाहिए आप कुछ छोटा करना चाहते हो, ये आपके लाइफ डिपेंड है। आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह जानते हो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको अपने बारे में सोचना है पहले। बेशक आप खिदमत खल्क करोगे, लेकिन खिदमत खल्क आप जब करोगे जब आप अपने बारे में सोच के कि मुझे लाइफ में किस तरह से प्लानिंग करनी है। 2 ही चीज़ें होती हैं भाई इंसान के बस में, एक नियत, एक कोशिश। ठीक है, उसकी नियत अगर अच्छी होगी और वो उसके साथ कोशिश करेगा तो कामयाबी उसको मिलेगी। और मैं हमेशा एक बात, बड़ी प्यारी बात किया करता हूँ लोगों से कि मेहनत आपकी तकदीर की ऐसी की तैसी कर देती है भाई। ठीक है, अगर आप सच्ची मेहनत करोगे ना, अच्छी मेहनत करोगे, नियत वाली मेहनत करोगे, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेहनत किस किस्म की होती है, तो आप अपनी तकदीर की ऐसी की तैसी कर सकते हो। तकदीर में क्या लिखा हुआ है डिपेंड नहीं करता, आप तकदीर को किस तरह लेकर चलना चाहते हो डिपेंड ये करता है। और मैं हमेशा जो 5 लाइनें कहता हूँ आप लोगों से कि अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, तो आप पे डिपेंड है यार, आप क्या कर सकते हो भाई। लोग बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता यार, मैं ये करूँगा तो इस तरह से फारिग हो जाऊँगा, ये करूँगा तो यार बेकार हो जाऊँगा। यार तुम्हारे बेकार होने से कुछ नहीं होता भाई, सोचने पे डिपेंड है ना। यार मैं काम कर पाऊंगा, यार छोड़ यार। मसला ये है कि भाई हमारे हर काम कल से शुरू होते हैं। हमारा एक दोस्त था, बड़ा ही अजीब इंसान था। जब पूछा तो जॉब पे क्यों नहीं जा रहा, यार मंडे से जाऊंगा, यार मंडे से जाऊंगा। साला उसका मंडे ही नहीं आता था कभी कभी। भाई क्यों नहीं आता था मंडे, क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मंडे नाम की कोई चीज़ ही नहीं आ पा रही थी। उसकी ज़िंदगी में हमेशा कल पे डिपेंड था। भाई कल कभी नहीं आती है, आपको आज से ही फैसला करना है। आपकी ज़िंदगी सदियों, सालों, बरसों में नहीं बदलती है, आपकी ज़िंदगी उसी वक्त बदल जाती है जब आप उसे बदलने का सोच लेते हो। आपको सोचना है कि आपको अपनी ज़िंदगी कब बदलनी है, किस तरह बदलनी है। मैं बार बार आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि अपनी लाइफ को बदलो यार, अपनी लाइफ को बदलो। ये एक सर्कस में मत घूमो। एक मतलब यार, जंगल का शेर और सर्कस के शेर में कुछ तो फ़र्क होता है ना भाई। जंगल का शेर बनो भाई, सर्कस का शेर ना बनो। मैं आपको चलो मिसाल सुनाता हूँ, जिसने ये मिसाल नहीं सुनी उनको ये सुना देता हूँ भाई मिसाल, ताकि उनको ये काम आ जाए। लेकिन ये मिसाल उन लोगों के लिए भी है जो अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं करवाते। बच्चा है अभी यार, अभी तो 20 साल का हुआ है, अयाशी करने दो। ठीक है, उठा के उसको बिजनेस दे देते हैं, खुद जो है साला हार्ट अटैक से मर जाते हैं। बच्चा जो बिज़नेस की ऐसी तैसी कर देता है। क्यों? बच्चों को घंटा नहीं पता होता कि बच्चों को करना क्या है। यार मसला ये है कि आप बच्चे को जंगल का शेर नहीं, सर्कस का शेर बना के चले जाते हो। जब तक हम अपने बच्चे को जंगल का शेर नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा बच्चा या हम कामयाब नहीं हो सकते। जंगल का शेर कैसे बनाना है? बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना भाई। एक शेर होता है जो होता है सर्कस का, एक होता है जंगल का। जो सर्कस वाला शेर होता है भाई, वो क्या करता है, वो शिकार करना भूल जाता है। एक दिन
गली गुजों के कोई कुत्ते वगैरह घूम रहे होते हैं, उनको लगती है भूख, तो उनका सब कुत्तों का सरदार कहता है कि यार ऐसे काम करते हैं, खाने को कुछ नहीं है, इतने दिनों से भूखे हैं, बिल्कुल सूखे साखे से कुत्ते होते हैं, ठीक है, जिस समय कुछ होता नहीं है। शेर अपना सर्कस में बैठा हुआ होता है, तो कहता है यार एक काम करते हैं, शेर ने जो सामने जो सर्कस है ना, शेर है, उसका शिकार करते हैं। सारे कुत्ते बोलते हैं पागल पागल हो गया है क्या, कहाँ वो शेर, कहाँ हम कुत्ते, हम उसका शिकार कैसे कर सकते हैं। कुत्ता बोलता है नहीं नहीं यार चलो उसका शिकार करते हैं। उनको हौसला दिलाता है, ताकत दिलाता है, सारे कुत्ते घुस जाते हैं उसके दरबे के अंदर और शेर को लहू लुहान करके उसे खा जाते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो अब कुत्ते कितने 10-12 कुत्ते उनके शिकार कर लेते हैं, लेकिन सोचें शेर शेर होता है, उसका फिर भी शिकार हो जाता है। अच्छा, एक होता है जंगल का शेर भाई, ठीक है, जंगल का शेर क्या होता है, जंगल के शेर के आगे तो 10 क्या 20 कुत्ते नहीं घूम सकते क्योंकि वो शेर होता है। मसला ये है कि जब तक अब वो शिकार करना भूल जाता है, मालिक उसे रोटी डालता है, वो खा लेता है, वरना चुपचाप बैठा रहता है। तो आप जब तक अपने बच्चे को जंगल में नहीं छोड़ेंगे, लोगों के बीच में नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बताऊं यार, हमारे माशरे में हमें अगर अपने बच्चों को या हमें कामयाब होना है तो हमें भीड़ में निकलना पड़ेगा। हम देखें, एक बिल्डिंग ना लोहे पे खड़ी होती है और उस लोहे को मजबूत बनाने के लिए बहुत चोटें खानी पड़ती हैं। जब तक हमारे ऊपर चोटें नहीं पड़ेंगी और हम जब तक बड़े हथौड़े से, छोटे हथौड़े से, बड़ी चोटें, छोटी चोटें जब तक हम नहीं खाएंगे, हम स्ट्रांग लोहा नहीं बन पाएंगे, हम अपने ऊपर इमारत नहीं खड़ी कर सकते भाई। ये नहीं कि छोटी सी चोट पड़ी, अल्ले यार मुझसे नहीं होगा यार, मैं नहीं कर सकता, मैं इतना लोड कहाँ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं इसकी बातें सुनूँ, मैं उसकी बातें सुनूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। नहीं भाई, एक लोहा बड़ी चोटें खाता है, उसके बाद जाके वो एक मजबूत लोहा बनता है। आपको मजबूत लोहा बनना है, आपको जंगल का शेर बनना है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, वरना आपके पास फैसला है। बच्चे आएंगे यही बोलेंगे बुड्ढे ने क्या करा, बुड्ढा सारी ज़िंदगी 40 साल तक जॉब करता रहा, बॉसेस के तलवे चाटता रहा, आगे पीछे घूमता रहा, ओवर टाइम करता रहा, पार्ट टाइम जॉब करता रहा, धूप गर्मी सर्दी में काम करता रहा, लेकिन बुड्ढे ने सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा घर एक एफएक्स एमरा ले खड़ी कर दी। पूरी मेहनत के बाद फिर भी बच्चा बोलता बुड्ढे ने क्या करा, बुड्ढा भी आंसू से रोता मैंने क्या करा यार, क्यों। इस बुड्ढे बंदे के पास मेहनत तो थी, यहाँ पर प्लानिंग नहीं थी। भाई प्लानिंग करो, अपने बच्चों के लिए करो। आज के बच्चे कल के बच्चों में बहुत फ़र्क है। हम अपने पेरेंट्स की आज इतनी इज्जत करते हैं कि उनसे ऊंचे से बात नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे किस टाइप के हैं। आजकल के बच्चों को स्टैंडर्ड गाड़ी और उनकी ज़रूरत ज़िंदगी चीज़ें ना मिलें तो बच्चों अपने बाप के खिलाफ बगावत पे उतर जाते हैं। मामला आपके सामने, और नबी का तो कॉल ही वैसी है कि जिस तरह दौड़ चल रहा है उस तरह आपके सामने सब चीज़ें हैं। तो भाई अपने बच्चों के लिए सोच लो, इससे पहले आप खांस रहे हो और ये तुम्हें देखे ना कि इस बुड्ढे ने कुछ नहीं करा, हालांकि बुड्ढा सारी ज़िंदगी काम करता रहा। फैसला आपके पास है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप सोच लो यार। मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, यूँ ही बोलूँगा और चला जाऊँगा भाई। मेरा अपना एम अलग है, आप लोगों की सोच अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस पूरे पाकिस्तान में हम एक ऐसा मुल्क बन सकें, हमें ऐसी एक सल्तनत बन सकें, एक ऐसा रियासत बन सकें कि हमें ये ना हो कि यार हम दुनिया में पीछे हैं, हम कहाँ थे। आप हमारी अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, पाकिस्तान कहाँ पे पहुँचा था, कराची क्या हाल था कराची का, कराची दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता था। हम पीछे क्यों हो गए भाई, हमारा ऐसा हाल क्यों हो गया। आज समझ लें शाम, कश्मीर, हर जगह पे हम लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ज़लीलो ख्वार यार, हम बिखर के रह गए। तो जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, हम मेहनती कौम नहीं होंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। हम कामयाब होंगे तो हम मेहनती होंगे, हम मेहनती होंगे तो हम आगे जाएंगे, वरना यकीन करें हम लाइफ में पीछे आते रहेंगे। और वो कौमें जिनका दीन और दुनिया दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कौमें जो ये समझ लें कि जिनका इस्लाम से कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कौमें आज कामयाब हैं। क्यों कामयाब हैं, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जैसे बंदे उनके लो को थामा हुआ है, ठीक है। उनको पता है कि उनके लो कामयाब लो हैं। हमारे तो वो खलीफा हैं, हमने उनको छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हम जो है अपनी अपनी में लगे हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम बस हमारा हाथ है, हमारा मुंह है, हमारा ही निवाला है, जबकि इसका अपोजिट होना चाहिए। भाई मुंह किसी का हो, निवाला आपका हो, आपको ये होना चाहिए। आधा उसको खाओ, आधा खुद खिलाओ, तो ही कहानी बनेगी भाई, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। खैर
इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी वो भी एक बहुत ही कमाल के टॉपिक के साथ आएगी, और उस बंदे उन हस्तियों के लिए आएगी जिन हस्तियों को हम फरामोश कर चुके हैं, जिनको हम आज देख नहीं रहे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो उनके लिए आएगी। उससे अगली वीडियो मेरी जो आएगी वो भी बहुत अच्छी वीडियो आएगी। तो मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें यार, कमेंट्स कर दिया करो भाई, प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करो यार। कोई मसला हो लाइफ में ना बताओ भाई को यार। अभी तो जब मैं वीडियो लॉन्च करूँगा ना, एक बड़ी क्लास की वीडियो है, हमारे दोस्त हैं वो लड़की चक्कर में पड़ गए और काम का सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, उनके लिए हमने वीडियो बनाई है, बहुत क्लास की वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मेरी माशाल्लाह 5-6 वीडियो के साथ लॉन्च होने वाली हैं, वो सब आप लोगों को डेली मिलेंगी। तो प्लीज़ पूरी देखें और कमेंट्स लाजमी करें। अगर अच्छी लगी शेयर कर देना, मसला नहीं है यार। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।